जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा समान अध्ययन की सीरीज चल रही है और आज आपका होगा सेट 18 और आज डेट आपकी है 10 अगस्त सन 2023। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आपकी प्रॉपर तैयारी चल रही होगी। समान अध्ययन की श्रृंखला जो कि अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रतिस्थापित है और निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने जा रही है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि वर्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोनेट्स कोयला क्षेत्र या डोनेट्स बेसिन जो है वह किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में 4 देशों का नाम है, रूस है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है या फिर किर्गिस्तान है ना। तो 2 प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। एक तो डोनेट्स बेसिन की लोकेशन आपसे पूछी गई है और दूसरा आपका बता दिया गया कि जो डोनेट्स बेसिन है वह किस लिए फेमस है, वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। देखिए डोनेट्स बेसिन जो आपका स्थित है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। डोनेट्स बेसिन कोयला उत्पादन के लिए फेमस है और यह जो है यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन और रूस इस समय जो है काफ़ी पिछले वर्ष जो है काफ़ी चर्चा में थे। दोनों के बीच में वार की कंडीशन बनी हुई थी, वार हो रहा था, युद्ध हो रहा था, है ना। तो डोनेट्स बेसिन आपका कहाँ है? यूक्रेन में है। किस लिए फेमस है? कोयला उत्पादन के लिए, है ना। रूस की अगर बात करिएगा तो रूस में एक आपका इसी से मिलता जुलता एक नाम आपका आता है, कुजनेट्स बेसिन, और यह भी कोयला के लिए फेमस है, यह रूस में है, ठीक है ना। कजाकिस्तान की बात करिएगा तो यहाँ पे एक कोयला क्षेत्र है, कारगंडा कोयला क्षेत्र है कजाकिस्तान में। तो 3 कोयला क्षेत्र मैंने आपको यहाँ बता दिया। प्रश्न का जो उत्तर आपका है, डोनेट्स बेसिन कोयला के लिए फेमस है, कहाँ पे है? यूक्रेन में। इसके अलावा 2 और कोयला क्षेत्र याद रखिएगा, एक तो कारगंडा याद रखिएगा कजाकिस्तान में, और एक याद रखिएगा रूस में आपका कुजनेट्स बेसिन है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे दिया गया है 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू है, सुचेता कृपलानी है, राजेंद्र प्रसाद है या फिर सुभाष चंद्र बोस है। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, इसको आप गलत नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 1938 में हरिपुरा में आयोजन हुआ था कांग्रेस अधिवेशन का। पूछा जाए हरिपुरा कहाँ पे है तो ये आपका गुजरात में पड़ता है और इसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, है ना। लोकप्रिय अध्यक्ष रहे थे 1939 में। 1939 में जो है यह आयोजन आपका हुआ था मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, और दोबारा इनको जो है चुना गया था अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन गांधी जी इनको अध्यक्ष बनाए जाने के फेवर में नहीं थे, वे पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और अंतर्मन की या अंतरात्मा की आवाज़ पर इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और फिर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जो है राजेंद्र प्रसाद ने कमान संभाली थी, है ना। तो ये तो पूरा इतिहास रहा। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात कर लीजिएगा तो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी इन्होंने, और सुचेता कृपलानी कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रही हैं। प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 3 की अगर बात कर लें तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपसे पूछा गया है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी दिया है, जवाहरलाल नेहरू दिया है, तेज बहादुर सप्रू दिया है और दादा भाई नौरोजी दिया है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले आप याद करके बैठे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है। भीमराव अंबेडकर के अलावा एक नाम आप और याद कर लीजिएगा, इनका नाम होगा तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने 1930, 1931 और 1932 इन तीनों ही सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। दोनों का नाम आपसे पूछा जाता है ना। एक तो ये प्रश्न आपका बनता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी को लेकर कि महात्मा गांधी जी ने कितने बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो बताइएगा केवल 1 बार, और वह कब लिया था? तो 1932
कि 1931 के सम्मेलन में इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। और यह भी पूछा जाता है कि किस पानी के जहाज़ से यह लंदन गए थे, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए थे, तो MS राजपुताना, याद रखिएगा, इसके माध्यम से यह पहुँचे थे, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेके आया हूं और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप इनको हल करेंगे। अगर आपको आता है तो ठीक है, कापी पेन लेके बैठे होंगे निश्चित रूप से, और इसको आप सॉल्व करिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कील नहर पूछा गया है, कील नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है, यह आपसे पूछा गया है। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, भूमध्य सागर को लाल सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, और लाल सागर को हिंद महासागर से। कील नहर किसको जोड़ती है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो कील नहर है वह जर्मनी के उत्तरी तट पर स्थित है और यह जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है ना। ये तो कील नहर की बात हो गई। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सुपीरियर को ह्यूरॉन झील से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील, यह दो झीलें हैं जो कि महान झील प्रदेश का हिस्सा है, और इसको जोड़ती है कौन सी नहर, तो बताइएगा सू नहर। मैंने सब आपको पढ़ाया है। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप मेरे ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये सब नहरें मैंने आपको बताई हैं जहाँ से प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना रहती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन से जोड़ने वाली कौन सी झील है, तो आप बताइएगा सू नहर है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम क्या है, स्वेज नहर है ना। लाल सागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ता है, एक जलसंधि मैंने आपको बताई थी, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, जिसका नाम है बाब अल मंदेब जलसंधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 5 की बात कर लीजिएगा, इतिहास से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, लाला लाजपत राय है, या फिर राजा राम मोहन राय है। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखी थी, दुखी भारत लिखा था। जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है ना। और राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 6 की बात कर लीजिएगा तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ आपका संबंधित फैक्ट है। ऐसे प्रश्न आपको कठिन लगते हैं, निश्चित रूप से आप गलत आप करते भी हैं, है ना। सभी के सभी अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं और पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है ना। फैक्ट आपका दिया है समान सिविल नागरिकता, अनुच्छेद 44 में है, बिल्कुल सही आपका है। कोड ऑफ कंडक्ट अनुच्छेद 44 है। ग्राम पंचायतों गठन, यह आपका जो है गलत हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के अधीन ग्राम पंचायतों का जो है गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है, न कि 42 में दिया गया है। तो यही पूछा गया था कौन सुमेलित नहीं है, ग्राम पंचायतों गठन आपका अनुच्छेद 40 में है, न कि 42 में है। अगर पूछ दे कि 42 में क्या है तो याद रखिएगा प्रसूति सहायता, है ना। प्रेगनेंसी के दौरान जो समस्याएं होती हैं उनसे निपटने के लिए जो अनुच्छेद 42 का एक डायरेक्शन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की अगर बात कर लीजिएगा अनुच्छेद 51 आपका बिल्कुल राइट है। और समान कार्य समान वेतन की अगर बात करिएगा तो अनुच्छेद 39 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर आप बात कर लीजिएगा यहाँ पे 7वें की, तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का ये भी क्वेश्चन है। सोर्सेज दिया है ना, संविधान के स्रोत दिया है और कहाँ से लिया गया वो आपसे पूछा गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया, यह भी आपका बिल्कुल राइट है। सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यह भी आपका राइट है। मतलब राइट में कौन कौन है, ऑप्शन ए आपका राइट है, ऑप्शन बी राइट है और ऑप्शन डी आपका राइट है। सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन आपका सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना का विचार की बात की गई है और जो दिया है ऑस्ट्रेलिया दिया है। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, संविधान की प्रस्तावना का विचार और संविधान की भाषा, प्रस्तावना की भाषा दोनों अंतर है। विचार पूछता है तो यूएस से आपका उत्तर होगा, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका लिया गया है संविधान की प्रस्तावना का विचार कि हमारी प्रस्तावना होनी चाहिए। और अगर लैंग्वेज की बात करता है तो लैंग्वेज आपकी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं होगा, है ना। प्रश्न संख्या अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे
8वें की वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, विश्व के भूगोल का क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। निम्नलिखित में से उस देश का नाम बताइए जिसकी सीमा ब्राज़ील से टच नहीं करती है। अर्जेंटीना है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है या फिर गुयाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील, जो आपका है बहुत बड़ा देश है, 5वां सबसे बड़ा देश है विश्व का क्षेत्रफल के आधार पे। 13 देश है ना, 13 देश जो हैं दक्षिण अमेरिका में हैं, और 13 में से 12 देश ऐसे हैं, 13 में से 11 देश ऐसे हैं जो कि इसकी सीमा को टच करते हैं। चिली, एक तो चिली याद रखिएगा और एक इक्वाडोर याद रखिएगा। 2 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील को कहीं भी टच नहीं करते हैं। ऑप्शन में इन दोनों में से कहीं कोई दिखाई दे रहा है तो उसको आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जेंटीना स्पर्श करेगा, कोलंबिया स्पर्श करेगा, इक्वाडोर स्पर्श नहीं करेगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इक्वाडोर और चिली ऐसे देश हैं जो कि ब्राज़ील को टच नहीं करते हैं, गुयाना इसको टच करता है। चलिए आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह भी क्वेश्चन है। विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। रूस है, साउथ अफ्रीका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और वेनेजुएला है। ऑप्शन आपका सबसे चौड़ा की बात हो रही है, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नियाग्रा वाटरफॉल है, और ये कहाँ पे है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित होगा। सबसे लास्ट में आइए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की बात हो रही है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, अनुच्छेद 165 याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी। सेशन को इतना अधिक शेयर कर दीजिए ताकि यह सेशन वहाँ तक पहुँच सके, यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।